तो बच्चा यार निकल के चला जाना चाहिए, लेकिन यही बच्चे जब निकलते यूं कपड़े बचा के नाली के पास से गुजर रहे हैं। मेरे बच्चे, मेरे शेर, मेरे शहजादे, बता तो सही यार, तू इतना छोटा है, तुझे क्या पता है, तू कपड़े क्यों समेट के चल रहा है? कहेगा मौलाना नहीं जानता, ये नाली का पानी नापाक है, ये जो पानी गिर रहा है इसकी चींटें नापाक है, अगर मेरे कपड़ों पे लग गई तो मेरे कपड़े नमाज के नहीं रखेंगे, और मैं अल्लाह के घर में जा रहा हूँ, वहां नापाक नहीं जाया करते, वहां पाक जाया करते हैं। अब मुझे बता तो सही, अगर इस छोटे बच्चे को पता है कि पेशाब नापाक है, नाली नापाक है, गोबर नापाक है, तो जवान तुझे क्यों नहीं पता है कि शराब नापाक है, नशा हराम है? तुम शादियों के नाम पे नशे करते हो, शादियों के नाम पे शराबें पीते हो। याद रखना, अगर जन्नत मस्जिद में जाने के लिए पाक होना जरूरी है, तो जन्नत में जाने कितने गरीब ऐसे हैं जिन्होंने महंगाई की वजह से आज तक बच्चों को सेब नहीं खिलाया। कितने गरीब बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आज तक सेब को खाकर नहीं जाना। जब कभी बाप से कहते हैं अब्बा कभी हम भी सेब खाना चाहते हैं, वो बाप जो सुबह से शाम तक मजदूरी करके 400 रुपए कमा के लाता है, लेकिन उससे लाने से पहले 300 रुपए के राशन के लिए 300 रुपए की जरूरत होती है। वो सोचता है क्या किया जाए, तो बच्चे घर में बैठे हैं, 300 रुपए राशन के लिए बचाए, 100 रुपए उस गरीब ने सुबह से शाम तक की मजदूरी के एक जेब में रखे, सेब वाले के पास आया, पूछा क्या रेट है? खाने की इजाजत नहीं देता। इस्लाम किसी पे जुल्म की इजाजत नहीं देता, इस्लाम किसी को धोखे की इजाजत नहीं देता। एक दौर ऐसा था जब फारूक आजम कुर्सी पे बैठते थे तो बाजार में जितने लोग आते थे सारे बड़े बड़े फकीर हुआ करते थे। हाँ, उस दौर में गैर आलिम की एंट्री नहीं होती थी बाजार में, जिन्हें बैओ शिरा के मसाइल याद होते थे वही आया करते थे। हाँ, मैं बात नहीं करता किसी की सनत को और काबिलियत को लेकर के, लेकिन एक बात कहना ये चाहता हूं, जिन्हें खरीदो फरोख्त के मसाइल याद होते थे वही आया करते थे। आज कितना बड़ा धोखा है, पके आम ऊपर लगा लेता है और कच्चे आम नीचे। रेट पूछो तो गहरा 200 रुपए किलो, चलते भाई 1 किलो दे दे, एक ऊपर से उठाएगा 3 नीचे से निकाल के नीचे डाल दे, काली थैली में भर रहा है। ये दिन में आंखें फोड़ी जा रही है, दिन में आंखें फोड़ी जा रही हैं। भाई जो नीचे है वही ऊपर रख, जो ऊपर है वही नीचे रख। धोखा दे के इस्लाम हमारा किसी को आगे बढ़ने की इजाजत नहीं देता। उसूल है इस्लाम के अपने। सच तो यह कह के इस्लाम को लोगों ने समझा नहीं है, जिन्होंने समझ लिया उन्होंने कहा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो समझ गए वो दामन में आ गए इस्लाम। ये सच्ची बात है, जो समझ गए वो आगे दामन में। लेकिन आज अल्लाह माफ करे, कम कोई नहीं है, सब लंबी लंबी छुरी लेके बैठे। इतनी लाइट लगा लेता दुकान में आके फोड़ने के लिए है, बाहर लिखा या गौसल मदद। 30 रुपए वाला मीटर का कपड़ा 70 में बेच देता है, और सेब बेचने वाले स्टिकर लगा के बेचते। स्टिकर हटा के देखो तो हर स्टिकर के नीचे कोई ना कोई सुराख होगा, जहां दाग होता वहीं स्टिकर मार दिया। चेक करना कभी, जहां दाग देखा वहीं स्टिकर मार दिया। कहां से? कश्मीर से। लेबल लगा के धोखा दे के बेच रहे। समझ रहे ना मेरी बात? ये इस्लाम के उसूल के खिलाफ है। जो दाग है खुला होना चाहिए, जो साफ है वो भी खुला होना चाहिए। हम जानते हैं शाहिद कितने गरीब ऐसे हैं जिन्होंने महंगाई की वजह से आज तक बच्चों को सेब नहीं खिलाया। कितने गरीब बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आज तक सेब को खाकर नहीं जाना। जब कभी बाप से कहते हैं अब्बा कभी हम भी सेब खाना चाहते हैं, वो बाप जो सुबह से शाम तक मजदूरी करके 400 रुपए कमा के लाता है, लेकिन उससे लाने से पहले 300 रुपए के राशन के लिए 300 रुपए की जरूरत होती है। वो सोचता है क्या किया जाए, तो बच्चे घर में बैठे 300 रुपए राशन के लिए बचाए, 100 रुपए उस गरीब ने सुबह से शाम तक की मजदूरी के एक जेब में रखे, सेब वाले के पास आया, पूछा क्या रेट
है, कहा 200 रुपए किलो है। कहा यार 2 बच्चे हैं, 2 सेब दे दिए जाएं। 100 रुपए में 2 सेब चढ़ाए गए। अल्लाह अकबर। जब 2 सेब लेके गरीब खुशी खुशी घर आता है, बच्चों के लिए काटा जाता है। एक मियाँ बीवी 2 और फिर 2 बच्चे 4 लोग थे। बीवी से कहता शरीक हयात एक काम किया जाए, आधा आधा बच्चों में तकसीम कर दो, आधा आधा हम खा लेते हैं। इत्तेफाक से जब पहला सेब काटा जाता है, अंदर से सड़ा हुआ निकलता है। माँ छुपा के साइड से रख देती है, अपने हिस्से का सेब निकाल के काटती है। वो सेब साफ था। उसके बाद बच्चों में तकसीम कर दिया गया आधा आधा। जब बच्चे कहते हैं माँ तुम सेब क्यों नहीं खा रही हो, अब्बा तुम तो कमा के लाए हो, आप क्यों नहीं खा रहे हो, तो बाप कहता है बेटे हमारा दिल भरा हुआ है, हम कैसे खाएंगे। अगर ये राज बच्चों पे खुल जाए, अब्बा 2 सेब लेके आया था, एक खराब निकला एक सही निकला, तो तुझे पता है तेरी जिंदगी का क्या बनेगा। तूने करीब से 100 रुपए लेकर के उसको धोखा दे करके जेब में डाल करके खुशी खुशी घर आया। मैं 50 रुपए का धोखा दे आया हूँ। 50 रुपए के सेब में मैं तो 150 100 में दे के आया हूँ। और तुम्हें खुदा का वास्ता तुम्हें क्या लगता है ये 200 रुपए या 100 रुपए तेरी नस्लों को आगे बढ़ाएंगे। जैसी कला सेब देख करके गरीब की आय निकलेगी, अल्लाह उस आय के बदले में तेरी नस्लों का बेड़ा गर्क कर डाले। हाँ, धोखा दे करके लोगों की आय से बचा करो। किसी को सदा के बिल्डिंग बना के हाजा मिन फजली रब्बी लिख के तेरी बिल्डिंग जन्नत की नहीं हो जाएगी। छप्पर में रहे मगर हलाल के छप्पर में रहे। चटनी खा हराम की नहीं हलाल की खा। हराम के मुर्गे लेके डूब जाते हैं, हलाल की चटनियां बंदे को आसमान तक पहुंचा देती। तो नीयत ही खराब है, कोई डर ही नहीं, दे दबा दब है। जिसका मौका लग जा रहा वही काट दे रहा। अच्छा बेचने वाले नहीं, खरीदार भी कम नहीं है, कम खरीदार भी नहीं है। आके पूछेगा साबिर साहब क्या रेट दिया है, ये कहेंगे 50 को, महंगा है। अगले वाले पे जाके पूछेगा तुमने क्या रेट दिया, बोले तुम बताओ क्या लोगे, बोले वो तो 45 को कह रहे हैं साबिर साहब, और 5 रुपए कम करके कह दे, वो तो 45 को कह रहे, कहते चल 40 दे दिया, बोले ना भाई 35 में दे तो बता। अब उससे जाके कह रहा है ना ये 35 में दे रहा, तू कितने में दे रहा। जब एक दौड़ लगती है ना, कंपटीशन मुकाबला जब होता है, तो बंदा फिर घाटे में भी बेच लेता है ताकि ग्राहक न टूटे। ये दोनों को लड़ा के 30 की चीज 25 में लेके घर आ गया, कह रहा खाओ भाई मौज आ गई। आज तो मैंने उलझा दिया दुकान वालों को, हिसाब से खाना। अगर पेट में दर्द हो गया तो बजाय 5 रुपए के 5000 अल्लाह 1 मिनट में लगवा देगा। 1 मिनट में लग जाएंगे। लोग कहते हैं बड़ा कड़वा बोलता है, बात कड़वी नहीं है, बात सच्ची है भाई। बुरा ना मानिएगा, कम तोलना कम नापना ये आपको सुकून नहीं देगा। हलाल के 2 रुपए हो अल्लाह सुकून अता फरमा देता है। मैं एक शेर अक्सर पढ़ा करता हूँ, बड़े अच्छा किसी ने लिखा था, फुटपाथ पे सो जाते हैं अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। क्यों? क्योंकि नींद ये बिस्तर की वजह से नहीं, रब के करम से आया करती है। अगर बिस्तरों में नींद होती तो गरीब कभी नहीं सो पाता और अमीर कभी उठ ही नहीं पाता। यह एहसान है रब का, उसने पत्थरों में गरीब को नींद दे के जमाने को बताया, नींद बिस्तर से नहीं आती है, नींद हमारे कर्म से आया करती है, कर्म से आया करती है। तो किसी का गला काटोगे, धोखा दोगे, बोलो धोखा दोगे। इधर वाले क्यों नहीं बोल रहे, सारे दुकानदार बैठे क्या? किसी के साथ धोखा नहीं करना है, किसी के साथ जाती नहीं करनी है। हलाल के लुक्मे खा, अल्लाह दुआओं में असर देगा। फिर इधर तू तड़पेगा, खबर मदीने वाले को हो जाएगी। आवाज तू देगा, मदद को फरिश्ते आएंगे। लेकिन जब चटोरी जबान ने हमेशा हराम के लुक्मे खाए तो फिर मदद किधर से आने। जानते हो गरीब नवाज कुरान पढ़ते थे, लोग खींचे चले आते थे। वो तकरीर करते थे तो जंगल में महफिलें सज जाती थी, ना चाहते हुए भी लोग बैठ जाया करते थे। क्यों? क्योंकि ये वो जबान थी जिससे कभी झूठ नहीं निकला था। ये वो जबान थी जिस पर कभी हराम का एक बूंद पानी नहीं आया था। ये वो जबान थी जिस पर कभी हराम का एक दाना तक नहीं आया था।
अल्लाह कहता जबान को तू हलाल लुकमों से पाक रख, तेरी जबान पे सिर्फ हलाल लुकमे रहने चाहिए, हराम से बचा के जबान को रख। असर इतना दूंगा, आवाज तू देगा, करम फौरन उतार दिया जाएगा। असर ही नहीं। कुरान तो वही है ना जो 1400 साल पहले महबूब के सीने पे उतरा ना। बोले है कि नहीं? वही जोर से बोलो, वही है ना जो 1400 साल पहले महबूब को महबूब पे नाजिल किया गया। कुरान वही है। लेकिन आज ना हम पढ़ते हैं, असर ही नहीं होता। कुरान नहीं बदला है, जुबानें बदल गई। पहले के लोग पढ़ देते थे तो फौरन असर होता था। बहुत सारी ऐसी मिसालें। मगर मेरी आपसे गुजारिश है, नौजवानों, कभी हराम के लुकमों की तरफ न जाना, हलाल खाना बड़ी बात है। हलाल रिस्क बंदे को अल्लाह से मिला देता है। महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, अल कासिबु हबीबुल्लाह, मेहनत करने वाला, मशक्कत करके बच्चों को पालने वाला अल्लाह का दोस्त होता है। मजदूरों को इज्जत भी दी मदीने वाले। हाँ, क्या क्या निजाम मेरे महबूब ने कायम न किया। आज लोग चीखते हैं इस्लाम के खिलाफ। मैं कहता हूं पढ़ो तो सही, मेरे महबूब ने क्या कहा। आका करीम ने फरमाया था, मजदूर की मजदूरी पसीना सूखने से पहले दे दिया करो। आज हालात देखे जाएं, हम क्या करते हैं, खेत कटवाने की बारी आती है, मुखिया का 100 बीघे का जंगल है, खेत काटा जा रहा है, एक दिन आके मजदूर कहता है, मुखिया थोड़े से पैसे दे दिए जाएं। चल बे, एक दिन मजदूरी की, पैसे लेने आ गया, अभी 8 दिन और काम होना है। 15 दिन काम के बाद कहता है, अभी पैसे नहीं मिलेंगे। हमें सोचना चाहिए यार, अगर इतना गुंजाइश वाला होता तो शायद तेरे खेत में काम करने नहीं आता। तेरी नजर में एक दिन की मजदूरी है, लेकिन किसी के घर का खाना भी तो हो सकता है, किसी की जिंदगी की दवा भी तो हो सकती है, किसी माँ का इलाज भी तो हो सकता है। तुझे क्या लगता है कि एक दिन का तूने नहीं दिया, लेकिन यह भी तो हो सकता है जब ये घर से चला हो तो कह के आया हो, शाम को आऊंगा तो राशन लेके आऊंगा, काम करके आऊंगा, चावल लेके आऊंगा। यह भी तो हो सकता है बच्ची बीमारी में तड़पती हो, रोता हुआ घर से निकला हो, तेरे खेत में मजदूरी करने आया हो और ये कह के बेटी से आया हो, शाम तक सब्र कर ले मेरी शहजादी, शाम को मैं आऊंगा, दवा लेके आऊंगा। तूने तो धक्का दे दिया, और तुझे क्या पता ये भी तो हो सकता है कि तेरे धक्के से किसी का चूल्हा बुझ गया हो। ये भी तो हो सकता है तेरे धक्का देने से कोई गरीब भूखा सो गया हो। ये भी तो हो सकता है तेरी उजरत ना देने से कोई गरीब रात भर दवा के लिए तड़पता रहा हो। महबूब ने इसी के नजरिए से कहा था, आतिल अजीरा उजरता हो कबरान तजफार का हो, मजदूर की मजदूरी पसीना सूखने से पहले दे दो ताकि कोई भूखा ना सो पाए, दर्द से तड़पने ना। ये निजाम इस्लाम ने मुकर्रर किया, लेकिन वाहरे अमीरो, हमने तो गरीबों का खून पी के रख दिया। निजाम बेहतर करो माशरे का, मजदूर की मजदूरी पसीना सूखने से पहले दे दो ताकि कोई तुम्हारी वजह से किसी हराम शय की तरफ न जाए। फर्क इतना है ना, मजदूर अपने बच्चों को बकरे के पाए नहीं खिला सकता, लेकिन इतना जरूर है कि वो भी हलाल की चटनी खिला सकता है। मैं बच्चे बैठे मैं इनसे बात करूं, खुदा की कसम मुझे छोटे बच्चे बड़े अच्छे लगते हैं। बड़े बूढ़ों का तो मसला ही कोई नहीं। ये तो कह मैं मौलवी तो पुरानी हाँकते रहे, लल्ला चाहिए मैं तो मौलवियों को धोरे को, उनके धोरे गया तो कुछ भी ना बने। मैंने कहा जो भी बनना है ना मौलवी के पास आके बनेगा, सीधी सी बात। हाँ, मौलवी कान में अजान ना पड़े तबाही मचा देते, नमाज जनाजा ना पढ़ाए तो बवाल कर देते, और मौलवी को कुछ आता भी नहीं, फिर भी मौलवी को कुछ नहीं आता। मेरे बच्चों, क्या बात कह रहा था मैं, मुझे बच्चे बड़े अच्छे लगते हैं। क्या कहा था मैंने, बच्चे बड़े अच्छे लगते हैं। उसकी वजह क्या है, बच्चे तस्लीम करते हैं बात को। ये वो छोटे पौधे हैं मौलाना जिन्हें हम जिधर चाहें उधर मोड़ सकते हैं। जब कोई पौधा मजबूत और बड़ा दरख्त बन जाता फिर उसे मोड़ा नहीं जा सकता। ये अगर टेढ़ा है तो टेढ़ा ही रहे, ठीक है जी। अगर कोई शुरुआत का पौधा होता है तो हमने अपने बड़ों को देखा, मजबूत लकड़ी बांध के सीधा खड़ा कर देते, बांध देते ताकि ये गिरे ना। होता है कि नहीं, होता है कि नहीं, ऐसा होता है ना। तो इसलिए मैं चाहता हूं हम अपने जवानों पर, अपने बच्चों पर ज्यादा फोकस करें। बड़े बूढ़ों के लिए तो खाली दुआ ही कर लिया करो। हाँ, दुआ कर लिया करो, अल्लाह इन बड़े बूढ़ों को हमारी दुआ के लिए सलामत रखे। ये बुजुर्ग दुआ देते रहे हमारी कौम को, वरना अगर कहीं न्याज हो तो क्या मैं क्या जरूरत पड़ी है पतीला बनाने की, 2 रुपए की न्याज लिया, लगवा दे छुट्टी। अच्छे एक सोच है, लेकिन ये दौर बदल गया है। अल्लाह इन बुजुर्गों को भी सलामत रखे। बुजुर्ग बड़ी बरकत की चीज होती है। अगर इधर जाऊंगा तो फिर बड़ा वक्त चाहिए,
बहुत वक्त चाहिए, बस मैं कुछ समझाना चाहता हूँ मेरे बच्चों। कभी जिंदगी में ना, कभी जिंदगी में हराम के एक लुक्मे की तरफ नहीं जाना है, एक लुक्मे की तरफ नहीं जाना है। अपनी जिंदगी में अल्लाह से दुआएं मांगा करो, अल्लाह हलाल के लुक्मे खिला, हराम से बचा। बहुत गौर से मेरी बात सुने जो मैं कहना चाह रहा हूँ। आज ना कई लोग मुझे फोन कर चुके, नौजवान कहने लगे हज़रत मेरे अब्बा को समझाइए। मैंने कहा क्यों? कब वो रक्षा चलाते हैं और हमें बड़ी गैरत आती है। वो रक्षा चलाते हैं, रक्षा समझते हैं ना? हाँ, चाहे वो पैर वाला रक्षा हो या ऑटो रक्षा। कहते हैं हमें बड़ी गैरत आती है वो चलाते हैं। तो मैंने बड़ी सीधी सी बात कही, मैंने गैरत की क्या बात है? कहते काम बड़ा छोटा है, ये बड़ी बेइज्जती का काम है। मैंने कहा नौजवान जब बाप रात को रक्षा चला के आए ना, उससे ये मत कहना रक्षा ना चलाया करो। वो लेट जाए उसके तलवे दबाने बैठ जाना, तलवे दबाना, कभी कंधे दबाना, उसके चूमना उसके पैरों को और कहना अब्बा तेरा शुक्र, तेरा एहसान है, एहसान है तेरा, तूने मजदूरी करके हमें रक्षा चला के हलाल के लुक़मे खिलाए हैं, किसी का खून बहा के हराम के लुक़मे नहीं खिलाए। बड़ी बात ये नहीं है तुम्हारा बाप 10 लाख की रिश्वत की गड्डी लेके घर में घुसे। बड़ी बात ये नहीं है तुम्हारा बाप लोकल दवा ओरिजिनल के रेट बेच के घर में आए। बड़ी बात ये नहीं है तुम्हारा बाप दलाली करके हराम के पैसे लाए। बड़ी बात ये है कि तुम्हारा बाप घर में आए, कपड़े पसीने में शराब हो रहा हो, मिट्टी से बदल लटा हो और मुस्कुरा के मुट्ठी खोल के टाफी दे और ये कहे खुदा का शुक्र है किसी का गला काट के नहीं लाया, अपना पसीना बहा के ले गया। उस बाप का एहसान मानना जिसने रक्षा चला के खिलाया है, लेकिन हराम का किसी का नहीं। इज्जत करना उस बाप की जो मजदूरी करके तुम्हें खिलाता है। वो भी तो ब्याज ले सकता था, वो भी तो शराब का व्यापारी हो सकता था। क्या जरूरत थी 100 ईंटें लेके कमर पर रख के उसे छत पे चढ़ने की? क्या जरूरत थी जब दुनिया साहिबान में थी, वो रक्षे पे 3 सवारी लेकर के खींच रहा था? उसकी यही कोशिश थी, मालिक मैं दिक्कतें उठा लूंगा लेकिन अपनी औलाद को हराम के लुक़मे नहीं खिलाऊंगा। करेंगे इंशाअल्लाह ये काम, अपने बापों की इज्जत करेंगे। कभी मजदूर बाप को जलील मत करना। और ये जो कह देते उसने इतनी बिल्डिंग बनाई, उसने बनाई, तुमने क्या बनाया? कभी ताना ना देना। अगर उसने हलाल के लुक़मे खिलाए हैं तो फिर उसके कदम रोज चूमा करना। ये छप्पर, ये बिल्डिंगें सारी रखी रह जाएंगी, असल बिल्डिंग तो अल्लाह ने जन्नत में बनाई है और हम मुसलमानों का हिस्सा जन्नत ही के अंदर है। ये जितने भी अल्लाह वाले हैं ये यूं ही अल्लाह वाले नहीं बने, इन्होंने हराम लुक़मों से ज़बानें बचाई हैं तो अल्लाह ने इन्हें तकवा अता फरमाया है। और जब तकवा इनकी फितरत में आया है तो फिर करामत का नूर बख्शा गया है। और जब करामत का नूर आया है तो फिर लोगों की भीड़ लगती है। सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम अपनी जात को मुत्तकी बनाएं। करेंगे कोशिश इंशाअल्लाह। सारे बोलो और जोर से बोलो। एक बच्चे की मुझे बात याद आ रही। एक बच्चा था, मस्जिद में जाया करता ना, तो उस बच्चे की नजर इतनी तेज थी कि वो चप्पल जो थे आधे अलग कर देता था। आधे चप्पल अलग, आधे अलग। और जब नमाजी नमाज पढ़ के निकलते थे उससे पूछते थे ये क्या किया, तो वो कहता था ये जन्नतियों के चप्पल हैं, ये जहन्नमियों के चप्पल हैं। वो जूतियां देख के बता देता था कि ये जन्नती के जूते हैं, ये जहन्नमी के जूते। बातों लोगों में चर्चा होने लगी। एक बड़ा दानिश्वर था, उसने कहा इसकी दावत करो मेरे घर। उसको जब दावत खिलाई गई, अगले दिन फिर मस्जिद में आया, उससे पूछा, उसने खड़े होकर बता सकता है कि इसमें कौन सा जूता जब जन्नती का और कौन सा जहन्नमी का? उसने कहा मुझे नजर नहीं आ रहा है। कल तक जो एक नजर में बता देता था ये जन्नती के जूते हैं, ये जहन्नमी के, आज क्यों नहीं देख पा रहा है? तो जिसने दावत की उसने कहा
मेरे बच्चों, बाप की खिदमत का एतराफ किया करो। ये अल्लाह वाले हैं, अल्लाह वाले। पूरी जिंदगी इन्होंने हलाल के लुक़्मे खाए, किसी का हक नहीं खाया। वो किसी ने पूछा ना एक जूती गांठने वाले से, सुना है यार तू अल्लाह का वली है? कहा हाँ। कहा बता तुझे ये विलायत कैसे मिल गई? उसने कहा मैंने जूते साफ करते करते विलायत पा ली है। जूतों में विलायत? हम तो ये सोचते थे आधी रात तक मुसल्ले पे खड़े रहो, 365 दिन में कम से कम 250 रोजे रखो तब विलायत मिलेगी। हम तो ये सोचा करते थे, तुझे कैसे मिल गई? उसने कहा जब भी कोई जूते पे पॉलिश कराने आता तो मैं उससे 50 पैसे लेता और फिर दो बुरुश इसलिए ज्यादा मारता अपनी तरफ से क्योंकि वो मदीने वाले का उम्मती बनता है। हुजूर की निस्बत से मारे हुए 2 बुरुश, कहते आज मुझे वली बना गए। यार अगर हुजूर की निस्बत से मारे हुए 2 बुरुश जूतों पे बंदे को वली बना सकते हैं तो हुजूर का उम्मती समझ के किसी को इज्जतें दोगे तो अल्लाह तुम्हें क्यों नहीं वली बनाएगा? भला सोचे करो दूसरे का, तुम्हारे साथ भला होगा। बुरा सोचोगे तो फिर तुम्हारे साथ भला। मेरी माँ बहनें बैठी हैं, इनसे मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा, तुम्हारा शौहर अगर खिलाफे उसूल पैसा घर में लेके आए तो हाथ रोक के पहले पूछा कर ये पैसा बाद में खर्च होगा, बता लाया कहां से? हराम कहो तो मुंह पे मार दे, कहते हिसाब मुझे देना है, मेरी कब्र में तू नहीं आएगा। इस घर में रोटी तभी बनेगी जब हराम के नहीं हलाल के लुक़्मे लेके आएगा। मेरी माँ बहनों तुम मजबूत हो जाओ तो खालिद बिन वलीद तुम्हारी गोद में आया है, मोहम्मद बिन कासिम तुम्हारी गोद से आया है, तारिक बिन ज़ियाद तुम्हारी गोद से आया है, फारूक आज़म तुम्हारी गोद का है, उस्मान गनी तुम्हारी गोद का है, हैदर कर्रार तुम्हारी गोद का है, शहीद करबला तुम्हारी गोद का है। और आगे बढ़ू, गौसुल वरा तुम्हारी गोद से मिला है, साबिर पाक तुम्हारी गोद से मिला है, ख्वाजा मोइनुद्दीन तुम्हारी गोद से मिला है, आला हज़रत तुम्हारी गोद से आए हैं, मुफ्ती आज़म तुम्हारी गोद से आए हैं, ताजुश शरिया तुम्हारी गोद से आए हैं। अगर तुम पारसा बन जाओगी आज भी वली तुम्हारी गोद से पैदा होना शुरू। इसलिए मेरी बहनों कोशिश करें, आप कोशिश करें कि अपने घर के अंदर हलाल लुक़्मों का एहतमाम करें। हम क्या, तुम्हारे शौहर क्या, खुदा की कसम, और तुम क्या, कायनात में कोई बेटी फातिमा ज़हरा जैसी नजर नहीं आती है। हाँ, और बंदा शेर खुदा जैसा आप देखो, खुदा की कसम खातून जन्नत ने दिया ना चादर बेचने के लिए, जाओ ले जाओ, वो चादर बेच के कुछ ले आओ। गए, मैं तफसील से नहीं बस मुख्तसर अंदाज में समझाना चाहता हूँ। गए, चादर बेची, जरूरत से ज्यादा, फिर आपने ना तिजारत कर ली, वो जो कोई ऊँट लेने बेचने का मसला पूरा वाकया आ गया होगा जहन में। वापस आए जब हाथ में गोद में ला के पैसे डाले ना, खातून जन्नत जानती है अली चोर नहीं हो सकते, क्योंकि वली अली वलियों के इमाम है। अली, जोर से बोलो, अली वलियों के इमाम। ये तो चोरी नहीं करेंगे लेकिन फिर भी तकवा देखिए। खातून जन्नत ने कहा था अली मेरी चादर तो इतने की नहीं थी जितने तुम लेके आए हो पैसे, ये कहां से लाए हो? हजरत अली मुस्कुराए, फरमाने लगे चादर तो तुम्हारी 4 रुपए की थी, 4 दिरहम की थी, लेकिन मैंने अल्लाह से तिजारत कर ली, ये जो पैसा है ना ये तिजारत के नफे में मिला है। तो ये जिम्मेदारी बनती है हर बहन की, जरूरत से हिसाब से ज्यादा पैसा है तो पूछे जरूर कहां से लाया, किसी का दिल दुखा के तो नहीं लाया, किसी यतीम की जमीन पर गलत साइन करके तो नहीं आया, किसी गरीब का हक खा के तो नहीं आया गया। अगर ऐसा हो तो फेंक दे, वरना ये पैसा पूरी जिंदगी रुलाएगा। अल्लाह वालों की जिंदगी को देखो, किरदार को देखो। फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन, ईमान वालों अल्लाह से डरो। डरने का मतलब क्या? जो अहकाम उसने नाफिज किए हैं उन पे अमल किया जाए, जिनसे रोका गया है उनके करीब तक न जाया जाए, ये अल्लाह से डरने का मतलब है। व कूनू मअस सादिकीन का मतलब ये है अल्लाह वालों से प्यार करो, मोहब्बत करो, इनकी निस्बतों में मजबूती से जुड़े रहो, इसलिए कि आपने अमल भी कमा लिया, नेकियां भी कमा ली, पारसा भी रखे। अब अल्लाह वालों के दामन किस लिए जरूरत है? ताकि ईमान, शैतान तुम्हारे नेकियां और तुम्हारे ईमान की चोरी ना कर सके। जहां अल्लाह वाले होते हैं वहां शैतान की रसाई फिर वो छीन ही नहीं सकता है, क्योंकि अल्लाह वालों का पहरा रहा करता है दिलों पर, अल्लाह वालों का पहरा रहता है। इसलिए मेरे भाइयों पूरी जिंदगी कोशिश ये कीजिएगा हराम से बचना है, हलाल खाना है, लोगों के साथ धोखा नहीं करना है, इस्लाम की जो तालीम है उस पर अमल करना है। हमारे पास कसरत से पैसा है, बच्चों के लिए स्कूल कायम करने हैं, बेटियों के लिए एक महज़ब तालीम का एक इदारा कायम करना है। और अपनी कौम में अगर गरीब बच्चा पढ़ना चाहता है, गुर्बत की वजह से आगे नहीं बढ़ रहा है, तो अपना पैसा खर्च करके उसे डॉक्टर इंजीनियर बनाना है, ताकि उसके जरिए किसी के घर का चिराग बुझे ना, बल्कि बुझते चिराग उसके जरिए घर में जलना शुरू हो जाए।
अल्लाह ताला हमें और आपको मुस्तफ़ा जान रहमत की शरीयत पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बच्चों हुए अगलात उनको माफ फरमाए। रब्बे कायनात जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हम भी मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए। ला अल्लाह सलामत रखे। बड़ी खुशी हो रही है खुदा की कसम। नहीं वो तो बहुत लंबा मौजू हो जाएगा, बस मुझे जो मेंबर से हुक्म दिया गया था उन्होंने। अल्लाह आपको सलामत अल्लाह सलामत रखे। जरा कह दे या रसूल अल्लाह। हमें फख्र है कि हम मुसलमान हैं, हमें फख्र है कि हम सारे बोले हमें फख्र है कि हमें फख्र है कि हम मुसलमान हैं। और मुसलमान होने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि महबूब अलैहिस्सलाम ने हमें गंदी चीजों से बचा दिया। हमारी कौम का 5 साल का भी बच्चा है ना, तो उसे भी पता है पाक क्या होता है नापाक क्या होता है। हमारी कौम के 5 साल के बच्चे को भी पता है। कभी देखो ना जुमे के दिन छोटे बड़े सारी नमाज पढ़ने जाते, सभी नमाज पढ़ने जाते, तो जब बच्चे नाली कूदते हैं ना, देखना ऐसे कपड़े समेट लेते हैं ऊपर, और कितनी एहतियात से नाली कूदते, कितनी एहतियात से नाली कूदते, और ऐसे सिमट सिमट के नाली के पास से किसी घर से नाली में पानी गिर रहा हो के लिए भी पाक होना जरूरी। क्या करे, क्या खूबसूरत पैगाम दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, फैज़ाने औलिया इकराम, शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। नहीं मेरी कौम के नौजवानों, ये जो नशा है ना, ये तुम्हारी नस्लें तबाह करेगा, तुम्हारी जिंदगी तबाह कर देगा। आखिरत के कितने बड़े नुकसानात हैं, ये तो मैं बताऊं तो बड़ा वक्त लगेगा, लेकिन दुनिया भी नुकसानात आप देख लो। अगर कोई बंदा नशा का आदी हो जाता है तो उसके बच्चे उसके नहीं रहते। फिर वो इशारतन समझे, मैं बहुत खुल के बात मिंबर रसूल है, मैं पूरे लिहाज से बात करना चाहता हूँ। इसका भी अपना अदब है, इसका भी अपना वकार है। शराब पीने वालों की नस्लें कभी कामयाब नहीं होती, कभी कामयाब नहीं होती और कभी खुशहाल नहीं होते। शराब पीने वाले कभी कामयाब नहीं होते। शराब पीने वाले के बच्चे अपने बाप से नफरत करते हैं, बीवी शौहर से नफरत करती है, एक कुत्ते से बदतर जिंदगी हो जाती है शराब पीने वालों की। तुम कहां इस गंदे पेशाब से बदतर चीज को होठों से लगाते हो। रब ने तुम्हारे लिए जन्नत में शराब तहूर का इंतजाम किया, तुम कहां बह गए हो यार। ये वो पी रहे हो जिसे पी के कोई नाली में पड़ा है, कोई गटर में पड़ा है, कोई गंदगी में पड़ा है, कोई गंदगी में लिथड़ा है, तुम उसके चक्कर में हो। रब ने तुम्हारे लिए शराब तहूर की नहर जारी की है। उसने कहा था प्यारे वादा ले, ये दुनिया की गंदी चीज छोड़ दे, दिल और बदन को पाक लेके आ। कब्र में आने के बाद जब जन्नत में आएगा, मैं तुझे शराब तहूर के जाम भर भर के पिलाऊं। इसके चक्कर में पड़े, इसके चक्कर में पड़े हो। ये वो नशा नहीं जिसे तुरशी उतार दे। तुम कहां बह गए यार, किधर चले गए। ये किडनी और गुर्दे और फेफड़े खत्म करने के चक्कर में, खत्म करने के चक्कर में हो इन्हें। अगर पी लिए तो आज तौबा कर लो। वो बड़ा करीम है, वो तो कहता हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं। राह दिखलाएं किसे राह रवे मंजिल ही नहीं। वो तो कहता मांग तो सही, तेरे हाथ उठने में देर है, मेरे देने में देर नहीं है। मांग तो सही यार। और तुमने कितनी पी ली होगी यार। गिलास दो गिलास, बोतल दो बोतल, लीटर दो लीटर, 10-5 लीटर। बिश्र हाफी का तो पूरा कारखाना शराब का था। लेकिन जब ताइब हुए, फिर अल्लाह ने सबसे पहले मस्जिद में उनको खड़ा किया। वो राजी होता है तो दिल फेर देता है यार, दिल फेर देता है। तुम तौबा करो, इसके करीब न जाना। महबूब ने हराम कह दी तो सहाबा ने मटके फोड़ दिए थे रोड पे लाके, मटके फोड़े थे, बड़े बड़े मटके। जब महबूब ने फरमाया हराम है ये, जब शराब हराम कर दी गई ना, उस वक्त का आलम ये था, जिनके होठों पे लगे थे जाम छुटा दिए, जिनके मुंहों में भरी थी हलक के नीचे नहीं गई कुल्लियां कर दी,
जिनके घरों के अंदर रखी थी भरी हुई मटकों में, और लोकल शराब नहीं थी वो। ऐसी हमारे इंडिया में तो शायद बनती भी ना हो, मिलेगी भी नहीं। जितनी ब्रांडेड शराब वो लोग पीते थे, मगर महबूब ने कहा हराम है, तो पानी से ज्यादा गलियों में शराब बह रही थी। किसी अक्लमंद ने आके कहा था, ओ यार तुम ये क्यों फेंक रहे हो? तो सहाबा ने कहा था हमारे महबूब ने कह दिया है हराम हो गई है, अब इसे घर में नहीं रखा जाएगा। अक्लमंद ने आके कहा था इतनी कीमती शराब और इसको बहा रहे हो, बेच दो, कुछ पैसे हाथ लग जाएंगे। आशिकों ने जवाब दिया था तुम नहीं जानते हो, जिसे महबूब नजर से गिरा देता है हम वो तो क्या है, उससे से मिली हुई चीज को भी घरों से निकाल फेंकते। मेरी कौम के नौजवानों, नशा करते हो तो बंद कर दो, अज़ाब बड़ा सख्त है। कब्र में पहुंचेगा ना शराबी, इतनी तेज प्यास होगी ना कि अल्लाह तश कहते कहते जबान लटक जाएगी। पानी मांगेगा, पानी, जानते हो पानी के बदले में उसे जहन्नमी बिच्छुओं का जहर का डंक का जहर दिया जाएगा, और इतना जहरीला जहर होगा वो अगर जमीन पे डाल दिया जाए तो जल के राख हो जाए। एक बूंद से उसके प्याला भर के दिया जाएगा, और इतना खतरनाक होगा खोलता हुआ प्याला। वो प्यास लगी होगी, पानी लतश प्यास प्यास कहेगा, वही प्याला दिया जाएगा। तो जब वो आएगा ना, इतना खोलता हुआ होगा कि उसकी गर्मी से ना ये होठ सुकड़ के माथे तक चला जाएगा, नीचे वाला लटक के नाफ तक आ जाएगा। लेकिन प्यास इतनी होगी कि वो उसको भी पिएगा, मगर खुदा की कसम जब पिएगा तो अंदर का बदन कटेगा और ऐसा तड़पेगा कि वो दर्द का ना कोई बता सकता है, ना कोई हिसाब लगा सकता है। अगर चाहते हो उस अजाब से बचो तो कभी शराब को मुंह मत लगाना, नशे के करीब मत जाना। अगर खुदा तौफीक दे तो वुजू करके वुजू के बाद का बचा हुआ पानी पिया करो। खुदा की कसम अल्लाह ने वुजू के बचे पानी में लज्जतें भी रखी हैं, बरकतें भी रखी हैं। बीमार पी लेता है, शिफा पा जाता है, गुनाहगार पी लेता है, नेकी पा जाता है। इसलिए मेरी कौम के नौजवानों, वुजू का पानी पियो, शराब को फेंको, नशा ना करो। अल्लाह ताला हम सबको महबूब के बताए हुए तरीके पे अमल की तौफीक अता फरमाए। सारे लोग फिर से कलमा पढ़ लीजिएगा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये उर्स पाक जिंदाबाद, पाइंदाबाद, व मा अलैना इल्लल बलाग।